माँ, दीदी और मेरे शगुन में भेदभाव क्यों? आ गई बेटा, बड़ी देर कर दी आज। महिमा जी अपनी छोटी बेटी रश्मि को देखकर खुश होते हुए बोली। हाँ माँ, वो मेरी ननद भी आ गई थी ना आज राखी बांधने, इसलिए निकलने में देर हो गई। भैया भाभी कहाँ हैं? और दीदी आ चुकी क्या राखी बांधने के लिए? बेटा, वो तो सुबह ही राखी बांधकर चली गई। तू बैठ, वो तेरी भाभी अपने मायके गई हैं राखी बांधने। विनय भी उसके साथ ही गया है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक तू सुनील के यहाँ चली जा, वो भी तो तेरी राह देख रहा होगा। चली जाऊंगी माँ, अभी गई तो वो जल्दी आने नहीं देगा। वो छोटी भाभी भी खाना खाने की जिद करेंगी। रश्मि मुंह बिचकाते हुए बोली। हाँ तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे भाई भाभी हैं, यहाँ खा या वहाँ एक ही बात है। ठीक है माँ, एक काम करो, आप ये सामान यहीं रख दो, ये बड़े भैया भाभी के लिए है, मैं जाकर आती हूँ। रश्मि ने एक बैग अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा। क्या लाई है इसमें? महिमा जी ने उत्सुकता से पूछा। माँ, भैया के लिए कुर्ता और भाभी के लिए एक सूट है। अब भैया भाभी इतना कुछ देते हैं तो मेरी तरफ से तो गिफ्ट बनता है ना। बोलते हुए रश्मि अपने छोटे भाई भाभी के घर जाने के लिए उठ गई, जो उसी गली में थोड़ी दूरी पर था। बेटा, सुनील और तेरी छोटी भाभी के लिए तू कोई गिफ्ट नहीं लाई? रश्मि के हाथों में सिर्फ राखी और मिठाई का एक डब्बा देखकर महिमा जी बोले बिना नहीं रह सकी। माँ, अब वो कौन सा मुझे ढेर सारा नेक देते हैं जो मैं इतना खर्च करूँ? जो जितना करेगा उसी हिसाब से तो मैं भी करूँगी, रश्मि बोली। बेटा, भाई बहन के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं देखते, बहन के लिए तो सभी भाई बराबर होते हैं। बेटी की इस सोच पर महिमा जी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन रश्मि हमेशा ऐसा ही करती थी। महिमा जी ने कितनी बार उसे समझाया भी, लेकिन रश्मि अपने अहम में ही रहती थी। छोटे बेटे के साथ रश्मि का ये व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सुनील की आर्थिक स्थिति इस समय जरा ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई थी। अब वो नई नौकरी की खोज में था और रोजी रोटी के लिए एक अस्थायी नौकरी कर रहा था। वहीं विनय का अपना कारोबार था जो अभी तरक्की पर था। महिमा जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और रश्मि सुनील के यहाँ चली गई। सुनील और उसकी पत्नी रश्मि को देखकर बहुत खुश हुए। बड़े मन और चाव से उन्होंने राखी बंधवाई। सुनील ने नेग में 1100 का लिफाफा दिया तो रश्मि ने मुंह बनाते हुए पकड़ा और जल्दी ही वहां से निकल गई। शाम को रश्मि के बड़े भाई भाभी वापस आए तो रश्मि ने बड़े चाव से उन्हें राखी बांधी और अपनी तरफ से भेंट भी दी। विनय ने भी हमेशा की तरह ढेर सारा शगुन दिया, जिसे देखकर रश्मि का चेहरा खिल उठा। वापस जाते हुए महिमा जी ने रश्मि को इस बार सिर्फ आशीर्वाद दिया तो रश्मि को अजीब लगा, क्योंकि हर बार तो माँ साड़ी और कुछ न कुछ शगुन भी देती थी। अगले दिन महिमा जी के पास रश्मि का फ़ोन आया। माँ, आपने हम दोनों बहनों के शगुन में भेदभाव क्यों किया? दीदी बता रही थी कि आपने उन्हें कल इतनी सुंदर साड़ी और कंगन दिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। रूठते हुए रश्मि बोली। बेटा, मैंने सिर्फ एक बार तुम दोनों बहनों को देने में अंतर किया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है, और जो तू हर बार अपने दोनों भाई भाभीयों के बीच भेदभाव करती है तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता? बेटा, मेरे लिए तो तुम सभी बच्चे बराबर हो, लेकिन तुम बस रिश्तों को लेन देन से तौलने लगी हो, तो सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। बेटा, किस्मत पलटते देर नहीं लगती, कब किसका वक्त पलट जाए पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमेशा मन में रह जाती हैं। माँ की बात सुनकर रश्मि की गर्दन झुक गई। सच में आज उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब दोनों भाई अपना गुल्लक फोड़कर दोनों बहनों के लिए राखी पर गिफ्ट लेकर आते थे। दोनों बहनें भी अपने हिस्से की चॉकलेट मिठाई भी भाइयों को खिला देती थीं। साल भर उन्हें इस दिन का इंतज़ार रहता था। कितने प्यारे थे वो दिन, जब रिश्तों के बीच पैसों का कोई मोल नहीं था। रश्मि की आंखें नम हो गई थीं। वह बोली, आप ठीक कह रही हो माँ। बड़े होने के साथ साथ ये दिल ना जाने कब इतना छोटा हो गया। आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। महिमा जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्हें संतुष्टि थी कि अब चाहे स्थिति कुछ भी हो, उनकी बेटी अपने भाइयों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।